हरियाणा में 25 मई को लोकसभा की 10 सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। अब सभी राजनीतिक दलों के नेता फुर्सत में खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं। इस कड़ी में पूर्व विधानसभा डिप्टी स्पीकर चौधरी अकरम खान ने कहा कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी, क्योंकि बीजेपी को अब जनता निकार चुकी है। अब जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान और पोर्टल जैसी समस्या से आम आदमी बहुत जूझ चुका है। जनता ने इसको लेकर भाजपा के खिलाफ वोट डाला है। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर ने कहा कि लोकसभा में सभी सीटें जीतने के बाद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनने जा रही है। अकरम खान ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह के सिरे से निकारते हुए कहा कि बीजेपी में अब भीतरघात दिखने लगा है। नतीजों से पहले ही जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी अपनी ही पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं, इससे साबित होता है कि बीजेपी इन सीटों पर हार रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस हिसाब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है और जनता ने जो साथ दिया है हरियाणा प्रदेश की, तो मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 सीटें हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगी। 4 तारीख को फिलहाल रिजल्ट आएगा और विधानसभा के अंदर तो ये मान के चलिए आपकी कांग्रेस की सरकार क्लियर नज़र आ रही है। उनको अपनी हार नज़र आ रही है। अब वो तरह तरह की बातें बोलेंगे। मैं तो कहूँगा कि जनता ने ही इस बार बड़ा फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ 10 साल से झूठे वायदे और जुमलों पे चल रही थी, उस सरकार को बदलने का ये जनता ने ही फैसला लिया है। और सारे हरियाणा के अंदर, मैं कहूँ पूरे देश के अंदर ये परिवर्तन की एक लहर थी और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर बनेगी। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का रहा है, रोजगार का रहा है, किसान का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर और पंजाब के अंदर, आपने देखा होगा। तो इस तरह के कई और अहम मुद्दे रहे हैं। तो लोगों को, नौजवान जो साथी हैं, उनको रोज़गार की, किसान को MSP की, GST, तो तरह तरह की फैमिली ID के इशू थे और आम जनता मतलब 10 साल से परेशान। तो अब परिवर्तन के लिए उन्होंने वोट करा है और मुझे उम्मीद है कि 4 तारीख को ज़रूर परिवर्तन होएगा और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार आएगी। देखिए, प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जिस तरह के भाषण हमने भी सुने उनके, ऐसी बातें प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती। और चलो, मेरे को लगता है ये कि उनकी बौखलाहट थी हार को देखते हुए, जो जिस तरह के भाषण शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल करा।